आगे चल करके 28 प्रकार के नरकों की कथा आती है। कहते हैं कि सुखदेव जी के राजन दक्षिण दिशा के 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक है। कहते हैं कि ताम्रिश, अंध ताम्रिश, रौरव, महारौरव, कालसूत्र, कुंभीपाक, असिपत्रवन, श्यालमणि, पुयोद, प्राणरोध, विध्वंसक, लाल भक्ष, सारे मर्दन, अविचर, यान पानमिति, ऐसे प्रकार के इस प्रकार 28 प्रकार के नरक है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे यमराज के दूत रस्सी गले में डाल करके और नरक में डाल देते हैं। बोले नरक क्या होता है? कहते हैं कि जो झूठी गवाही देता है, जो झूठी गवाही देता है, झूठ बोलता है, जो धोखा करता है, उसे ताम्रिश नाम के नरक में गिरना पड़ता है। और जो व्यक्ति किसी के पराये व्यक्ति के धन हड़पता है, किसी के धन को खाता है, रुपए पैसे खाता है लालच दिखा करके, या किसी भी प्रकार से अगर धन को हड़पता है, धार्मिक धरोहर को नुकसान पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति को अंध ताम्रिश नरक में गिरना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, द्वेष करता है, उसे रौरव नाम के नरक में गिरना पड़ता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है उसे कुंभीपाक नरक में गिरना पड़ता है। सुखदेव जी से कहते हैं, परीक्षित गुरुदेव, ये कुंभीपाक नरक क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हे परीक्षित, कुंभीपाक वो नरक है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कुंभीपाक नरक में गिरता है। तो कुंभीपाक नरक क्या है? बोले 3 कोस से भी ज्यादा बड़ा कड़ाहा रहता है, उसमें तेल खौलता रहता है और उस जीव को उसी तेल खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और उसी में उतराते रहता है। जब हम लोग भोजन बनाते हैं तो गरम तेल हमारे शरीर पर पड़ जाता है तो जल के बिल्कुल सफेद हो जाता है। सोचिए, इतना बड़ा कड़ाहा, 3 कोस से भी ज्यादा बड़ा कड़ाहा की तरह होता है, कुंड होता है, उसमें तेल खौलता रहता है हमेशा आग की तरह, और उसी में व्यक्ति को, जीव को डाल दिया जाता है। उसे कहते कुंभीपाक नरक। इसलिए कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को सजा भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए जीवन में पाप कर्म न करो और मंदिर, अपने हृदय को मंदिर बनाओ। परमात्मा आपके हृदय में वास करेंगे। हिंसा की वृत्ति को छोड़ो, वेद विरुद्ध आचरण करेंगे तो फल भुगतना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, अगर जाने अनजाने में भी अगर पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित का उपाय क्या है? बोले उसका उपाय 5 चीजें। पहला तो प्रायश्चित। कहा कि व्यक्ति को नित्य 5 यज्ञ करना चाहिए प्रतिदिन। जिसे पहला गौग्रास रोज निकालना चाहिए गाय के लिए, अग्नि को भोजन निकालना चाहिए, तीसरा रोटी बना करके टुकड़े करके चीनी और घी लगा करके और अग्नि को भोग लगाओ, 10-5 ग्राम चींटी को डालो, आटे को वृक्ष में डालो, चींटी पाए, और पंक्षियों को अन्न डालो, और कहते हैं कि आटे की गोली बना करके जलाशय में मछलियों को खिलाओ। अतिथि का सदैव सत्कार करो, सम्मान करो, और जो बलि वैश्य यज्ञ करो। जो ये 5 चीजें नित्य करते हैं उनके पाप
प्रायश्चित हो जाते हैं। और ये नहीं कि आप 5 यज्ञ कर रहे हैं, हमने आज 5 यज्ञ कर लिया, हमारे समाप्त हो गए तो हम पाप करेंगे, तो उससे वो समाप्त होने वाला नहीं है। प्रायश्चित का मतलब कि हमने प्रायश्चित कर लिया, अपराध को तो कर दिया, प्रायश्चित कर लिया, क्षमा मांग लिया, अब आगे से यह पाप नहीं करूंगा। सबसे बड़ा उपाय क्या है? परीक्षित जी ने कहा सबसे बड़ा उपाय क्या है, सरल बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा सबसे बड़ा उपाय है तो वह है केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधम ध्रुवन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। सबसे उत्तम है गोविंद के नाम का कीर्तन। अरे कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, मेरे प्यारे पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा। हरि हरि बोल, श्री राधे जय हो। कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, मेरे प्यारे पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, मेरे श्याम पार भव से उतर जाएगा।